क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी बाकी लोगों से थोड़ी अलग है, थोड़ी ज़्यादा शांत, शायद थोड़ी ज़्यादा खाली? तुम्हारा फ़ोन घंटों तक चुप रहता है, कोई खास कॉल नहीं, कोई लगातार मैसेज नहीं, कोई अचानक मिलने का प्लान नहीं। और उसी समय तुम देखते हो कि बाकी लोग हमेशा किसी न किसी के साथ घिरे रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में शोर है, हलचल है, लोग हैं। और फिर धीरे से तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? क्या मैं पीछे रह गया हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है? सच बोलो, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हें सच में समझता ही नहीं, कि तुम लोगों के बीच होते हुए भी अंदर से अकेले हो? और धीरे धीरे यह अकेलापन एक आदत बन जाता है। तुम बोलना कम कर देते हो, अपने विचार अपने तक ही रख लेते हो। और फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि तुम दूसरों से दूर हो या खुद से। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह जो खामोशी है, यह जो खालीपन तुम्हें डराता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। यह इस बात का संकेत नहीं है कि तुम्हारे पास लोग कम हैं, बल्कि इस बात का संकेत है कि तुम हर किसी के साथ फिट नहीं होते। और सच यही है, जो इंसान हर जगह फिट हो जाता है, उसकी कोई खास पहचान नहीं होती। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने भीड़ से दूरी बनाई क्योंकि उन्हें शोर में खुद की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही देख लो, उन्होंने खुद माना था कि उन्हें अकेलापन चाहिए था, शांति चाहिए थी, क्योंकि वही उनके विचारों की ताकत थी। और बहुत पहले मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि जो इंसान खुद के साथ शांत है वह कभी अकेला नहीं होता। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ज़्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तब अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, और बहुत से लोग उस आवाज़ से भागते हैं। इसलिए वे खुद को लोगों के बीच रखते हैं, बातों में उलझाए रखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में खोए रहते हैं। लेकिन तुम अगर उस खामोशी को महसूस कर पा रहे हो, अगर तुम अकेले बैठ सकते हो बिना टूटे, तो यह कमज़ोरी नहीं है, यह एक अलग तरह की ताकत है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी ग्रुप में बैठकर महसूस किया होगा कि तुम वहाँ हो लेकिन बिलोंग नहीं करते। बातें चल रही हैं, हंसी हो रही है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। तुम्हें लगता है कि ये सब सुपरफिशियल है, शैलो है, और तुम्हारा मन कुछ और चाहता है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। और यही वह जगह है जहाँ तुम अलग हो जाते हो। पहला सच यही है, गहराई कभी सतह पर नहीं मिलती। जो लोग हर समय हल्की बातों में, गॉसिप में या बस समय बिताने में लगे रहते हैं, वे जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ खास नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम सच्चाई चाहते हो, गहराई चाहते हो, लॉयल्टी चाहते हो, तो तुम्हें हर किसी के साथ कनेक्शन नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि तुम्हारी सर्कल छोटी है या शायद अभी खाली है। यह कमी नहीं है, यह फिल्टरिंग है। तुम अपने आसपास हर किसी को आने नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हें पता है कि हर कोई तुम्हारी एनर्जी के लायक नहीं है। और यह समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। सेनेका ने कहा था, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाएं, और उन्हें अपने करीब आने दो जिन्हें तुम बेहतर बना सको। लेकिन सच यह है कि ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते, इसलिए बीच का समय खाली लगता है, शांत लगता है। और यही वह समय है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे अपनी स्टैंडर्ड्स गिरा देते हैं, बस इसलिए कि उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। वे गलत लोगों के साथ रहना चुन लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे अकेले न रहें। लेकिन अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो, तो शायद तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम शायद वह इंसान हो जो भीड़ में रहकर भी खुद को खोना नहीं चाहता, जो सिर्फ इसलिए किसी के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि सब रह रहे हैं, जो अंदर से जानता है कि गलत लोगों के साथ रहना अकेले रहने से ज़्यादा खतरनाक है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभी असली बात बाकी है, क्योंकि अकेले रह पाना एक शुरुआत है। असली ताकत यह समझना है कि यह अकेलापन तुम्हें क्या बना रहा है, और अगला सच तुम्हें शायद थोड़ा असहज कर दे। अब दूसरा सच, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन सबसे ज़्यादा सच्चा भी है। ज़्यादातर लोग अकेले नहीं होते, वे बस खुद से भाग रहे होते हैं। हाँ,
सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जरा ध्यान से सोचो, कितने लोग हैं जो एक पल भी बिना फ़ोन के नहीं रह सकते, जिन्हें हर समय किसी से बात करनी होती है, कुछ न कुछ देखना होता है, किसी के साथ रहना होता है। क्योंकि जैसे ही शांति आती है, जैसे ही अकेलापन आता है, उनका सामना खुद से होता है, और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डराती है। तुमने भी नोटिस किया होगा, बहुत लोग भीड़ में खुश दिखते हैं, लेकिन जब वे अकेले होते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। उन्हें अपनी ही सोच भारी लगती है, अपनी ही फीलिंग्स अनकंफर्टेबल लगती हैं। इसलिए वे खुद को डिस्ट्रैक्शंस में डुबो देते हैं, ताकि उन्हें खुद से सामना न करना पड़े। लेकिन तुम अलग हो। अगर तुम यह महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी शांत है, अगर तुम अकेले बैठ सकते हो, सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि तुम खुद से भाग नहीं रहे, और यही सबसे बड़ी ताकत है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो तो लोगों की नज़रों में अजीब लगने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है वह हमेशा भीड़ से अलग दिखेगा। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सच में अकेले हो, या तुम बस उस शोर से दूर हो जहां लोग खुद को खो देते हैं? क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं। अकेलापन वह होता है जहां तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस होती है और कोई नहीं होता, लेकिन सॉलिट्यूड वह होता है जहां तुम अकेले होते हो लेकिन फिर भी कंप्लीट महसूस करते हो। और यह फ़र्क बहुत कम लोग समझते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें हर समय लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो क्या तुम सच में स्ट्रांग हो, या तुम डिपेंड हो दूसरों पर अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए? और अगर तुम अकेले रह सकते हो बिना टूटे, बिना बेचैन हुए, तो क्या यह कमज़ोरी है या ये फ्रीडम है? यही दूसरा सच है। अकेलापन सजा नहीं है, यह ट्रेनिंग है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम खुद के साथ कंफर्टेबल कैसे रहो। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे डर क्या हैं, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, तुम्हारी सोच कितनी साफ है। और सच कहूँ, जो इंसान खुद के साथ शांति में रहना सीख लेता है, उसे फिर बाहर की दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अब इमेजिन करो, दो तरह के लोग। एक वह जो हर समय लोगों के बीच रहता है लेकिन अकेले होते ही बेचैन हो जाता है, और दूसरा वह जो अकेले भी शांत है, स्टेबल है और अपने आप में पूरा महसूस करता है। इन दोनों में से सच में स्ट्रांग कौन है? यही फ़र्क तुम्हें समझना है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो और भी गहरी है, क्योंकि अकेले रहना सीखना एक चीज़ है, लेकिन यह समझना कि तुम्हारे आसपास लोग क्यों नहीं हैं, यह दूसरी चीज़ है। और तीसरा सच यहीं से शुरू होता है, और यह तुम्हें पूरी तरह बदल सकता है। अब तीसरा सच जो सबसे ज़्यादा लोगों को चुभता है, क्योंकि यह सीधे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ता है। सच यह है, हर किसी के पास बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास सच्चे लोग होते हैं। बाहर से देखो तो लगता है कि किसी के आसपास भीड़ है, हंसी है, बातचीत है, लेकिन अंदर से वही लोग कई बार खाली होते हैं, क्योंकि उनके कनेक्शंस गहरे नहीं होते, बस दिखावे के होते हैं। तुमने भी देखा होगा, लोग साथ बैठते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वह मोमेंट ख़त्म होता है, सब अपने अपने लाइफ में खो जाते हैं। कोई असली कनेक्शन नहीं, कोई सच्ची अंडरस्टैंडिंग नहीं, बस समय बिताने का एक तरीका। अब एक पल के लिए सोचो, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भीड़ चाहते हो या सच्चाई चाहते हो? क्या तुम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हो जो हर समय अवेलेबल हों, लेकिन जब तुम्हें सच में ज़रूरत हो तब गायब हो जाएं? या तुम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हो जो कम हों, लेकिन जब भी हों सच्चे हों, भरोसेमंद हों? यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वे क्वांटिटी चुन लेते हैं क्योंकि उन्हें अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। वे शैलो कनेक्शंस में खुद को घेर लेते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे अकेले नहीं हैं, लेकिन अंदर से वे जानते हैं कि यह सब असली नहीं है। और तुम शायद वही गलती नहीं कर रहे। तुम शायद उस भीड़ का हिस्सा बनने से बच रहे हो जहां लोग एक दूसरे को सच में जानते ही नहीं, जहां बातें होती हैं लेकिन समझ नहीं होती, जहां प्रेजेंस होती है लेकिन कनेक्शन नहीं होता। यही तीसरा सच है, क्वांटिटी कभी क्वालिटी को रिप्लेस नहीं कर सकती। सेनेका ने कहा था, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाएं,
लेकिन सच यह है, ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। इसलिए जब तक वे नहीं मिलते तब तक जिंदगी थोड़ी खाली लगती है, थोड़ी शांत लगती है। लेकिन यही खालीपन तुम्हें बचा रहा है, क्योंकि अगर तुम हर किसी के साथ कनेक्ट करने लगो तो तुम अपनी एनर्जी खो दोगे, तुम खुद को खो दोगे, और धीरे धीरे तुम भी वही बन जाओगे जिससे तुम अलग रहना चाहते थे। अब एक और चीज़ समझो, तुम्हारा कम लोगों के साथ होना तुम्हारी कमी नहीं है, यह तुम्हारी चॉइस है। भले ही तुम्हें अभी यह कॉन्शियसली महसूस न हो, तुम हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा माइंड, तुम्हारी सोच, तुम्हारी डेप्थ अलग है। और यही वजह है कि तुम्हें हर जगह कनेक्शन नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई है ही नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि तुम्हारे लिए सही लोग अभी तक आए नहीं हैं। और यही चौथा सच है जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। अब चौथा सच जो सबसे शांत है लेकिन सबसे गहरा भी है, सही लोग सही समय पर ही आते हैं। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारी कद्र करे या तुम्हारे साथ रहे। बहुत बार तुमने यह कोशिश की होगी किसी को अपनी बात समझाने की, अपने दिल की सच्चाई दिखाने की, लेकिन सामने वाले ने उसे वैसे नहीं देखा जैसा तुम चाहते थे, और फिर तुम्हें लगा शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच यह है, हर इंसान तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, और हर रिश्ता हर समय के लिए नहीं होता। प्रकृति को देखो, हर चीज़ का एक समय होता है। फूल भी हर मौसम में नहीं खिलते, फल भी एक दिन में नहीं पकते। लेकिन हम रिश्तों के मामले में जल्दी कर देते हैं। हम चाहते हैं कि सही लोग तुरंत हमारी ज़िंदगी में आ जाएं, हमें समझें, हमें एक्सेप्ट करें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने एक बात समझाई थी कि तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। तुम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन तुम यह ज़रूर डिसाइड कर सकते हो कि जब वो आए तब तुम कैसे इंसान होगे। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ इसलिए खुद को बदलते रहोगे ताकि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो दोगे। तुम वह बन जाओगे जो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन तुम वह नहीं रहोगे जो तुम सच में हो। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। बहुत लोग यह गलती करते हैं, वे अपनी ब्राइटनेस कम कर देते हैं, अपनी सच्चाई छुपा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे भीड़ में फिट हो सकें। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, जो लोग तुम्हें सच में समझ सकते थे वे तुम्हें देख ही नहीं पाते, क्योंकि तुम खुद को छुपा रहे होते हो। लेकिन जब तुम अकेले रहते हुए भी खुद बने रहते हो, जब तुम अपनी वैल्यूज़ पर टिके रहते हो, तब धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आते हैं जो तुम्हारे जैसे होते हैं। यह जल्दी नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। लेकिन जब होता है तो वह कनेक्शन अलग होता है, सच्चा होता है और टिकाऊ होता है। इसे ऐसे समझो, अगर तुम हर किसी के लिए दरवाज़ा खोलकर रखोगे तो कोई भी अंदर आ जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो, अगर तुम इंतज़ार करते हो, तो जो अंदर आएगा वह खास होगा। और यही फ़र्क तुम्हारी ज़िंदगी बदल देता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम सही लोगों का इंतज़ार करने के लिए तैयार हो, या तुम सिर्फ इसलिए किसी के साथ रहना चाहते हो क्योंकि तुम अकेले नहीं रहना चाहते? क्योंकि यही डिसीजन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तय करता है। लेकिन अभी आखिरी और सबसे गहरी बात बाकी है, क्योंकि जब तुम यह समझ लेते हो कि अकेलापन क्यों है, तब अगला कदम होता है उसे अपनी ताकत में बदलना। अब आखिरी और सबसे गहरी बात जो इस पूरी कहानी को पूरा करती है और शायद तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे, तुम अकेले नहीं हो, तुम बस हर किसी के लिए बने नहीं हो। फ़र्क बहुत छोटा लगता है लेकिन असर बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तुम खुद को अकेला समझते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। लेकिन जब तुम यह समझते हो कि तुम सेलेक्टिव हो, तुम हर किसी के साथ फिट नहीं होते, तब तुम्हारी पूरी सोच बदल जाती है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो और खुद को समझना शुरू कर देते हो। अब एक सच्चाई और सुनो जो शायद तुम्हें थोड़ी कठोर लगे। दुनिया में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहना नहीं आता। वे रिश्ते बनाते हैं लेकिन खुद को खोकर। वे लोगों के बीच रहते हैं लेकिन अंदर से खाली रहते हैं।
और यही कारण है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद इतने लोग अंदर से टूटे हुए होते हैं। लेकिन तुम अगर इस रास्ते पर हो, अगर तुमने अकेले रहना सीख लिया है, अगर तुम खुद के साथ बैठ सकते हो बिना भागे, तो तुम उस लेवल पर हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और यही तुम्हारी असली ताकत है। अब समझो, अकेलापन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, यह तुम्हें बनाने के लिए आया है। यह तुम्हें दिखाने आया है कि तुम कौन हो, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। यह तुम्हें मजबूत बना रहा है, अंदर से, धीरे धीरे, बिना शोर के। और जब तुम इस प्रोसेस को समझ लेते हो, तब तुम्हें बाहर की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें हर समय लोगों के बीच रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम खुद में कंप्लीट महसूस करते हो। यही असली फ्रीडम है। अब इमेजिन करो, जब तुम्हारी ज़िंदगी में सही लोग आएंगे तो क्या होगा। वे तुम्हें कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम पहले से कंप्लीट हो। वे तुम्हारे अकेलेपन को भरने नहीं आएंगे। वे तुम्हारे साथ उस फुलनेस को शेयर करेंगे जो तुमने खुद के साथ रहकर बनाई है। और यही सबसे पावरफुल कनेक्शन होता है। ऐसे रिश्ते में कोई प्रेशर नहीं होता, कोई फेक बिहेवियर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वहाँ सिर्फ सच्चाई होती है, समझ होती है और शांति होती है। और ऐसे रिश्ते बहुत रेयर होते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हारी ज़िंदगी शांत है, अगर तुम्हारे पास बहुत कम लोग हैं, तो घबराओ मत। यह खालीपन टेम्पररी है, लेकिन जो तुम इसके दौरान बन रहे हो वह परमानेंट है। तुम खुद को तैयार कर रहे हो उस लेवल के लिए जहां शैलो लोग टिक नहीं पाएंगे। तो आज से एक चीज़ याद रखो, अकेले होना गलत नहीं है, गलत लोगों के साथ होना गलत है। और अगर तुम्हें चुनना पड़े तो हमेशा अकेले रहना बेहतर है, बजाय इसके कि तुम खुद को खोकर किसी के साथ रहो। अपने रास्ते पर चलते रहो, बिना जल्दी किए, बिना कंपेयर किए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें ढूंढ लेगा जब तुम तैयार होगे। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि यह जो साइलेंस था, यह जो अकेलापन था, यह कोई कमी नहीं थी, यह तैयारी थी। और अब तुम तैयार हो। यही तुम्हारी ताकत है।